हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या रूल्स है डेबिट और क्रेडिट करने के लिए? आपका फंडामेंटल बेसिक सेट कर रहे होंगे। जितनी भी तुमने जिंदगी भर अकाउंटेंसी करनी है उसके लिए तुम्हें ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमेशा आने चाहिए। इन रूल्स को अच्छे से याद करवा के जाऊंगा मैं तुम्हें, और तुम्हें भी ये ठान के बैठने की आज हमें सारे के सारे रूल्स समझ के जाने हैं, क्योंकि पूरी की पूरी अकाउंटेंसी इस पे बेस्ड है। क्योंकि तुम जानते हो सब कुछ डेबिट क्रेडिट में पड़ा है, सब कुछ डेबिट क्रेडिट में पड़ा है, तो वो करना है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, आज सब कुछ अच्छे से हम जान लेंगे। व्हाट आर 3 गोल्डन रूल्स, अच्छे से समझेंगे वो गोल्डन रूल्स क्या है। वो 5 रूल्स क्या है जो मैं तुम्हें सिल्वर रूल्स बताने वाला हूं। आज मेरे सिल्वर रूल्स हैं, तो मैं आपको 5 सिल्वर रूल्स बताऊंगा जो आपको गोल्डन रूल से भी बेहतर होंगे और जो उनसे भी बढ़िया आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सिखा जाएंगे। और कभी भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन आप जिंदगी भर गलत नहीं करने वाले हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। प्लीज एक एक चीज को ध्यान से सुनना और एक एक चीज के नोट्स बना लेना। ये 2x पे करके सुनने वाली वीडियो नहीं है, इसको 1x पे ही सुनना है और बहुत अच्छे से सुनना है। एक एक अक्षर को लिखना है अपनी नोटबुक में, ताकि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तुम्हारे जहन में उतर जाएं। तुमसे कोई नींद में भी पूछ रहे तो तुम सही आंसर देकर जाओ। करें भाई, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? देखो बड़ा सिंपल है भाई। तुम जानते हो अकाउंट्स का मतलब है पैसे का हिसाब किताब रखना। पैसे का हिसाब किताब रखने के अंदर आप एक जगह तो लिखोगे जब पैसा आ रहा है, एक जगह लिखोगे जब पैसा जा रहा है ना। तो देयर इज ऑलवेज गिविंग एंड टेकिंग। कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें कुछ तुम ले रहे होते हो, कुछ तुम दे रहे होते हो। तो देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तुमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब भी समझा था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है देयर इज सम गिव एंड टेक रिलेशनशिप, पैसे से रिलेटेड। तो उसी की हम अकाउंटिंग करते हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में देखो बड़ी सिंपल सी चीजें, टर्म्स क्या है ये, कि हमें कुछ भी कुछ ले रहे होते हैं, कुछ दे रहे होते हैं। तो कुछ चीज आ रही होती है, कुछ जा रही होती है, कुछ बढ़ रही होती है, कुछ कम हो रही होती है। तो किसी चीज के बढ़ने को अब क्या बोलोगे? अब बात यह है कि किसी चीज के इंक्रीज होने को, किसी चीज के इंक्रीज होने को कुछ तो नाम देना पड़ेगा। को नाम देने की जरूरत है, नाम देना पड़ेगा, है ना भाई। किसी चीज का इंक्रीज हो रहा है उसको नाम देना पड़ेगा, कोई चीज डिक्रीज हो रही है उसको नाम देना पड़ेगा। हम प्लस माइनस नहीं लिखते, हम उनकी जगह बोल देते हैं डेबिट या क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट क्या हुए? दे आर सिंबल्स विच डिनोट्स इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सम अकाउंटिंग टर्म। किसी अकाउंटिंग टर्म के इंक्रीज या डिक्रीज होने को शो करने के लिए डेबिट और क्रेडिट क्या है? 2 सिंबल है, 2 निशान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि किसी चीज के बढ़ने को आप डेबिट बोल देते हो, तो किसी चीज के बढ़ने को आप क्रेडिट बोल देते हो। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर तुमने बोला कि किसी एक चीज के बढ़ने को डेबिट, तो उस चीज के घटने को क्रेडिट बोलोगे। लेकिन किसी चीज के बढ़ने को क्रेडिट बोलते हो तो उसके घटने को डेबिट बोलते हो। तो मतलब कि डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के अपोजिट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये मत सोचना कि डेबिट अच्छा होता है या क्रेडिट बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्लस है एक माइनस है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज के बढ़ने को तुम डेबिट बोल दोगे तो किसी चीज के बढ़ने को क्रेडिट बोल दोगे। लेकिन जिस चीज के बढ़ने को डेबिट बोला उस चीज के रिड्यूस होने को हमेशा क्रेडिट बोलोगे, और जिस चीज के बढ़ने को क्रेडिट बोला उस चीज के रिड्यूस होने को हमेशा और हमेशा डेबिट बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं राम अगर बढ़ता है, तो डेबिट होता है। लेकिन राम कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। शाम बढ़ता है क्रेडिट होता है, तो शाम घटता है तो क्या होगा? डेबिट होगा। समझ आई? कोई भी चीज अगर उसका बढ़ना डेबिट है तो कम होना क्रेडिट, कोई भी चीज अगर उसका बढ़ना क्रेडिट है तो उसका कम होना डेबिट है। समझ आती है व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन दी जाती है आपको अपनी बुक्स में कि डेबिट एंड क्रेडिट आर 2 साइड्स ऑफ अ अकाउंट। एक अकाउंट की 2 साइडें हैं। अब देखा जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। अकाउंट क्या होता है? देखो अकाउंट का मतलब होता है खाता। अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, खाते बना रहे हो। अकाउंट होता कैसे है मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, हल्का सा बता देता हूं। अकाउंट क्या होता है? किसी भी हेड से रिलेटेड उसके सारे खर्चे। हेड का मतलब होता है, ये टी शेप दिखता है, ये टी बना दिया तुमने, ये टी शेप दिखता है। तो तुम क्या करते हो यहां पर? जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरा बिजनेस है जूते बेचने का। जूते बेचते हो, मैंने एक राघव का अपना अकाउंट बना दिया। राघव कौन है? मेरा सप्लायर है जिससे मैं माल खरीदता हूं। तो मैंने क्या करूंगा? राघव से रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन को यहां लिखूंगा। ये हो गया इसकी डेबिट साइड, ये हो गई उसकी क्रेडिट साइड।
मैं बोलूंगा कि राघव जब भी इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा, जब भी डिक्रीज हो रहा है तो उसको मैं डेबिट करूंगा। मतलब कि जब भी पता चलता है कि राघव को ज्यादा पैसे देने, क्रेडिट कर दो, कम पैसे देने हैं मतलब उसको पैसा दे दिया तो आप डेबिट कर दो। तो ये क्या हो गया बेसिकली राघव का अकाउंट। तो अकाउंट के अंदर क्या होता है, उससे रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन को आप लिखते हो। किसी ट्रांजैक्शन से तो वो उसको जो आपने पैसे देने वो बढ़ रहे होंगे, किसी से कम हो रहे होंगे, तो एक चीज को आप डेबिट बोल देते हो, एक चीज को आप क्रेडिट बोल देते हो। ऐसे हर खाते के बारे में आप डिफरेंट डिफरेंट बातें बोल देते हो। किस खाते को क्या बोलते हो वही मैं तुम्हें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सिखाने वाला हूँ। फिलहाल मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर हुआ। ये कोई साइंटिफिक टर्म्स नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल सी टर्म्स है कि किसी चीज के बढ़ने और कम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का यूज कर लेते हैं। डेबिट का बेसिकली फुल फॉर्म होता है DEBIT, क्रेडिट का बेसिकली फुल फॉर्म होता है CREDIT। शॉर्ट फॉर्म में हम DRCR लिखते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज माय मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आगे चलें, अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली मैंने आपको बोला किसी अकाउंट के अंदर किसी चीज को बढ़ना और कम होने को दिखाने के लिए डेबिट और क्रेडिट का यूज किया जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स डिपेंड करते हैं कि टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है। किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट के लिए तो रूल ऐसा लगता है कि बढ़ने को डेबिट, कम होने को क्रेडिट। किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए रूल लगता है बढ़ने को क्रेडिट, रिड्यूस होने को डेबिट। तो वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड करते हैं किस तरीके का खाता है। अब खाते दो तरीकों के होते हैं बेसिकली। टाइप्स ऑफ अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो हम दो डिफरेंट बेसिस पे टाइप्स ऑफ अकाउंट को मानते हैं। दो डिफरेंट बेसिस है हमारे पास। पहला बेसिस तो हमारे पास होता है दैट इज माय कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच भी, ट्रेडिशनल अप्रोच भी हम इसे बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कितने तरीके के अकाउंट्स हैं, फिर हम बात करते हैं इसी तरीके से मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कितने तरीकों के अकाउंट्स हैं, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच या कंटेम्परेरी अप्रोच कि कन्वेंशनल पुराने जमाने के हिसाब से ट्रेडिशनली हम अकाउंट्स को किस तरीके से बांटते थे और मॉडर्न आज के जमाने में हम किस तरीके से बांटते हैं। पुराने जमाने में जिस तरीके से हम खातों को बांटते थे उसके अंदर हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं जिसको पॉपुलरली बोला जाता है गोल्डन रूल्स। और जो मॉडर्न के अंदर ये मैं तुम्हें बताऊंगा 5 सिल्वर रूल्स। और मेरी कहानी, मेरी पूरी अकाउंटेंसी की जर्नी तुम्हारे साथ जो चलने वाली है वो इन्हीं 5 सिल्वर रूल्स पे चलेगी, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कौन कौन से खाते होते हैं और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कौन कौन से खाते होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम मेजरली 2 भाग होते हैं लेकिन आगे वो 3 बन जाते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेरे पास 2 तरीकों के अकाउंट्स होते हैं। एक होते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इम्पर्सनल के आगे 2 भाग होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। फिर से देखोगे हमेशा जिंदगी भर याद होने चाहिए। क्या बोला मैंने, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से या फिर कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से खाते 2 तरीकों के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का नाम से समझ आता है कि पर्सन का खाता होगा। इम्पर्सनल अकाउंट जो पर्सन का खाता नहीं है। इसके अंदर 2 तरीकों के खाते आते हैं, एक रियल अकाउंट आता है और एक नॉमिनल अकाउंट आता है, ठीक है जी। फिर से ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2 तरीके के खाते, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के आगे 2 भाग, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से समझ आता है, पर्सनल अकाउंट नाम से समझ आता है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है सर। पर्सनल अकाउंट होगा किसी पर्सन का अकाउंट, अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस। जब हम बात करते हैं पर्सन, जब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, उसके अंदर जो हमारा पर्सन होता है उसके अंदर हमारा पर्सन 3 तरीके का पर्सन हो सकता है। पर्सनल अकाउंट में हमारा पर्सन 3 तरीके का पर्सन हो सकता है। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं। पहला है नेचुरल पर्सन। किसी भी नेचुरल पर्सन का अगर आपको खाता बनाना है तो वो भी पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। जैसे कि मेरे को विद्यम में तुम्हारा खाता बनाना है, मेरे पास अंकुश पढ़ रहा है, मेरे पास साधना पढ़ रही है, तो उनके जो खाते बनाऊंगा वो मेरे लिए क्या होंगे, वो मेरे पर्सनल अकाउंट होंगे। फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आ जाते हैं जैसे कि कोई भी कंपनी जो लीगली तो एक पर्सन के रूप में काम करती है, लीगली तो एक एंटिटी है जो कुछ खरीद बेच सकती है, बट एक्चुअली में वो नेचुरल पर्सन नहीं है, दैट इज नॉट मेड बाय गॉड।
फॉर एग्जाम्पल विद्यम ट्यूटोरियल्स, हम कईयों साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, यूट्यूब के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, यूट्यूब हमें पेमेंट कर रहा है, हम बहुत लोगों से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो सभी क्या है, बहुत कंपनी से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो सभी क्या आएंगी हमारी आर्टिफिशियल पर्सन में। तीसरा आएगा मेरे पास, तीसरा आता है मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसका क्या मतलब होता है? देखो, नेचुरल पर्सन का मतलब बहुत सिंपल है, तुम समझ चुके हो। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है राम, राघव, कोई भी नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में क्या आता है? ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या आता है? ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नाम पर्सन का नहीं लिखा जाता। हम जब खाता बनाते हैं बुक्स में, तो वो नाम पर्सन का नहीं लिखते, लेकिन वो खाता जरूर किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल्स हैं इसके। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने आपको हमेशा से बोला था ये चारों चीजें हमेशा अलग होती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। अब सोचने की बात है, सर ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे पर्सन ही तो है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मान लो मैं कहता हूं किसी को सैलरी देनी रहती है, आउटस्टैंडिंग है सैलरी, तो वो कोई बंदा ही तो होगा सामने वाला, लेकिन आप उसका नाम नहीं लिखोगे अपने खातों में, आप खातों में लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, लेनी तो किसी बंदे से ही होगी या किसी कंपनी से लेनी होगी, तो दोनों, या तो वो नेचुरल पर्सन होगा सामने वाला बंदा, या वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, लेकिन है तो वो पर्सन ही। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है? सामने वाला बंदा होता तो मेरा पर्सन ही है। समझ आती है बात? तो पर्सनल अकाउंट में मेरे पास 3 तरीके के पर्सन आए। नेचुरल पर्सन, ऐसे लोग जिनको भगवान ने बनाया है। दूसरे पे मेरे पास आए आर्टिफिशियल पर्सन, जिसके अंदर कंपनी आ जाती है, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। तीसरे पे आता है मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो जिनको ना पर्सन के नाम से नहीं लिखता, बट वो रिप्रेजेंट एक पर्सन को ही कर रहे होते हैं, जिसके अंदर 4 खाते आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। समझ आया पर्सनल अकाउंट क्या होता है? चलो, दूसरे नंबर पे आता है मेरे पास रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट क्या होते हैं? देखो, रियल अकाउंट कुछ कुछ नाम से समझ आता है कि जो चीजें रियल में दिख रही हैं, रियल में है पड़ी। तो रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। सारी की सारी एसेट्स के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, वो सभी खातों को आप क्या बोलते हो? रियल अकाउंट बोलते हो। तो बेसिकली जितने भी खाते हैं, जितने भी एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है, एक चीज लिख लो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट डेटर्स, डेटर्स के अलावा। क्यों भाई एक्सेप्ट डेटर्स? क्योंकि डेटर्स सर उसमें आ जाएंगे, एक्चुअली में पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि डेटर्स जो होगा, जिससे तुमने पैसा तुमने रिसीव करना है कल को, तो वो तुम्हारा एक बंदा ही तो होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। तो रियल अकाउंट में क्या आती है? सभी एसेट के खाते, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, एक्सेप्ट डेटर्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से खाते आएंगे इसके अंदर? इसके अंदर खाते आ जाएंगे, आपके पास कैश का खाता आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा बैंक, बैंक पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि बैंक भी पर्सन होता है, ध्यान रखना। डेटर्स, बैंक, ये भी बैंक भी क्या होता है? पर्सन होता है, तो पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, तो कैश आ गया, मशीनरी आ गई, बिल्डिंग आ गई, इंटेंजिबल एसेट्स फॉर एग्जाम्पल गुडविल आ गया, पेटेंट आ गया। इस तरीके की जितनी भी इंटेंजिबल एसेट है चाहे टेंजिबल एसेट्स है, वो सारी की सारी रियल अकाउंट में आएंगे। अभी मैंने रूल किसी का नहीं बताया, अभी मैं सिर्फ तुम्हें मतलब समझा रहा हूं। अगला आता है मेरे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है ऐसा कोई भी खाता विच इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और इनकम्स। अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस, गेन्स, ऐसा जितने भी खाते, जो कोई खर्चा हो, जो कोई लॉस हो, जो कोई इनकम हो, जो कोई गेन हो, वो कहां पे आता है? तुम्हारे पास नॉमिनल अकाउंट में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे खर्चे का एग्जाम्पल, जैसे कि सैलरी, रेंट, कमीशन पेड, ये सब कुछ क्या है? तुम्हारे एक्सपेंसेस है। इनकम्स के, जैसे कि सेल्स हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ये सब क्या है? इनकम है।
गेन जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया कि तुमने कोई एसेट थी तुमने बेचा, उसको फायदे में बेच दिया तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। कोई लॉटरी निकल गई, कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया। इसी तरीके से लॉस जैसे कि बैड डेट्स हो गया, जैसे कि लॉस बाय फायर हो गया, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया कि जब तुम मशीनरी बेचा या कोई भी फिक्स एसेट बेची तो उस पे लॉस हो गया। तो ये सारे अकाउंट आते हैं मेरे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स। जो 3 गोल्डन रूल है वो 3 रूल इन तीनों टाइप ऑफ अकाउंट्स के लिए तो है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि कोई भी अकाउंट में तुम्हारे सामने लिख दूं वो पक्का किसी ना किसी कैटेगरी में आ रहा होगा, पक्का किसी ना किसी कैटेगरी में आ रहा होगा। कोई भी अकाउंट तुम दुनिया जहान का सोच लो, जितने भी तुमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी, तुमने पढ़ा डेटर्स सर पर्सनल अकाउंट, तुमने पढ़ा बैंक सर पर्सनल अकाउंट, तुमने पढ़ा कैश सर रियल अकाउंट, तुमने पढ़ा बिल्डिंग सर रियल अकाउंट, तुमने कोई भी एक्सपेंस का नाम लो, तुम कहो परचेजेस, तुम कहो सेल्स, सब क्या है तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट। समझ आ गई बात। व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1 फॉर पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स के लिए रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट्स के लिए रूल है तुम्हारे पास डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बहुत ध्यान से समझ लेना। व्हेन आई से रिसीवर या गिवर, किसकी बात कर रहे हो सर? कौन, सामने वाला या कौन? तो बेसिकली आप यहां पे बात कर रहे हो रिसीवर और गिवर कौन है? रिसीवर या फिर गिवर कौन है? कौन है? हम है? नहीं, कौन है का मतलब है सामने वाला, जिसका तुम अकाउंट बना रहे हो। सामने वाला जिसका तुम अकाउंट बना रहे हो, चेक करो क्या वो रिसीवर है या वो गिवर है, उस हिसाब से आप उसको डेबिट या क्रेडिट कर दो। अगर सामने वाला तुमसे पैसा रिसीव कर रहा है या कुछ भी रिसीव कर रहा है तो तुम उसे डेबिट कर दो, सामने वाला तुम्हें कुछ भी दे रहा है तो तुम उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। सामने वाला कुछ भी तुमसे रिसीव कर रहा है तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। सामने वाला तुम्हें कुछ भी दे रहा है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर सामने वाला कुछ भी तुमसे रिसीव कर रहा है, कुछ भी, ना सिर्फ पैसा, कुछ भी तुमसे रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर दो। सामने वाला कुछ भी तुमको गिव कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे आप क्रेडिट कर दो। सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, वो कुछ भी तुम्हें दे रहा हो तो आप क्या करोगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ऐसे कोई हलवा थोड़ी है समझना। कोई भी पर्सन, जैसे कि मैं कहता हूं राम, राम एक तुम्हारा सपोज डेटर है, ठीक है? डेटर है, राम क्या है? तुम्हारा डेटर है। डेटर को तुम जानते हो, जिसको तुमने गुड्स उधार पे बेचे। तो मैं कहूंगा कि सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹10,000। कुछ नहीं क्या रखा और सिर्फ नाम दे रखा हो तो हम मानते हैं कि हमने उधार पे सामान बेचा। अब मैं तुम्हें एक अकाउंट के बारे में बता रहा हूं, दो के नहीं बता रहा, क्योंकि दूसरा हम धीरे सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ रियल अकाउंट की बात, सॉरी पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम पर्सन की बात करते हैं। जो राम, राम के खाते को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? राम तुमसे कुछ रिसीव कर रहा है या तुम्हें कुछ गिव कर रहा है? तुमने क्या करा? सोल्ड गुड्स टू राम फॉर 10,000। क्या राम ने तुम्हें आज 10,000 दिए? सर नहीं दिए। तुमने राम को कुछ दिया, तुमने राम को गुड्स दिए, तो वो क्या कर रहा है? तुमसे रिसीव कर रहा है। सामने वाला बंदा, सामने वाला कौन है? राम है। राम तुमसे रिसीव कर रहा है, तुम्हें कुछ गिव कर रहा है। राम इज रिसीविंग द गुड्स, तो तुम राम को क्या करोगे यहां पर? तो राम को क्या करोगे यहां पर? डेबिट करोगे। राम का अकाउंट विल बी डेबिटेड। समझ आती है? इसी तरीके से एक और ट्रांजेक्शन तुम्हें देखने को मिलती है, राम पेड ₹10,000। उसके राम ने 10,000 तुम्हें पे कर दिए। राम ने उसका तुम्हें क्या करिए? 10,000 पे कर दिए। अब राम कौन है? रिसीवर है या गिवर है? राम तुम्हें पैसा दे रहा है या तुमसे पैसा ले रहा है? राम इज गिविंग यू 10,000, तो राम इज द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम इज द गिवर, तो आप राम को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो यहां पे राम क्या होगा? यहां पर क्या होगा? राम्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बात समझते हो? बात समझते हो? क्या एक दो एग्जांपल बहुत रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, और देखते हैं। इसी तरीके से पर्सनल अकाउंट्स के अंदर मैंने एक तो तुम्हें नेचुरल पर्सन सिखाया, तो नेचुरल पर्सन हो गया यहाँ पर।
आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि बैंक डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। अभी मैं दोनों खातों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल खाते की बात कर रहा हूं। यहाँ पे कैश का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मैं कैश की बात ही नहीं कर रहा, तुमसे सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूं। तो बैंक को क्या करना है? बैंक मैंने क्या बोला? बैंक एक पर्सन है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में, तो आप बैंक को पैसे, बैंक रिसीव कर रहे हो तुमसे, बैंक तुम्हें कुछ गिव कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है क्योंकि तुम डिपॉजिट करवा रहे हो कैश। तो बैंक क्या है? रिसीवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आप यहां पे क्या करोगे? बैंक को डेबिट कर दोगे, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बात समझते हो? बात समझते हो? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का मतलब क्या है? सिमिलरली एक तुम क्रेडिटर का भी देख लो एग्जांपल, एक क्रेडिटर का भी देख लो। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम साधना ऑन क्रेडिट। साधना से तुमने 5,000 के गुड्स उधार पे लिए, साधना से तुमने 5,000 के गुड्स क्रेडिट पे लिए। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तुमने उधार पे लिए, भी तुमने उसे कुछ पेमेंट नहीं करी, साधना तुम्हें कुछ रिसीव कर रही है। साधना, तुम क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर, साधना कुछ रिसीव कर रही है तुमसे, साधना तुम्हें कुछ दे रही है। शी इज गिविंग यू गुड्स ऑन क्रेडिट, तो साधना इज गिवर। तो यहां पे क्या करोगे तुम? साधना का अकाउंट विल बी क्रेडिट, साधना अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। समझते हो? साधना's अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम पर्सन को पहचानते हैं, फिर देखते हैं वो रिसीवर है या गिवर है। अच्छा, और देखते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी तो देखना है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹5,000 टू राम। राम को 5,000 की सैलरी अभी देनी रहती है, 5,000 की सैलरी राम को अभी देनी रहती है। पहली बात तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर राम का खाता नहीं खुलेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का खुलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन पर्सन के नाम से नहीं चलते। तो ये राम के नाम से खाता नहीं बनेगा, किसके नाम से बनेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। अब देखो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, हमें यह देखना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कि 5,000 सैलरी राम को भी देनी रहती है। इज द राम रिसीवर और गिवर? अभी तक मतलब इस ट्रांजेक्शन में, अब ये नहीं देखोगे कल को रिसीव हो रहा है या गिव हो रहा है, नहीं, आप देखोगे इस ट्रांजेक्शन में कि जो सैलरी 5,000 देनी रहती है, यहाँ पे राम ने कुछ रिसीव किया नहीं। क्या राम गिवर है? हाँ, राम ने अपनी सर्विसेज दे दी है, तभी तो तुम्हें उससे सैलरी देनी रहती है। राम ने अपनी सर्विसेज दे दी है, तभी तो उसको सैलरी देनी रहती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट विल बी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एंड सामने वाला पर्सन राम, या मैं कहूं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी इज द गिवर। उसने मेरे को काम तो करके दे दिया, बट मैंने अभी पैसे नहीं दिए, तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इसी तरीके से एक्रूड इनकम भी देख लेते हैं। एक्रूड इनकम भी देख लेते हैं। एक्रूड इनकम देखो, फिर से मैंने तुम्हें बोला एक्रूड इनकम ऑफ ₹5,000, 5 क्या 10,000 कर लो, जो मर्जी कर लो, की फर्क है। मैं कह रहा हूं कि एक्रूड इनकम ऑफ ₹10,000। एक्रूड इनकम का मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। फिर से आप बोलोगे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सामने वाले बंदे जिससे तुमने ये इनकम लेनी है, क्या वो रिसीवर है या गिवर है? आज की डेट में उसने इस ट्रांजैक्शन में मेरे को कुछ दिया, उसने एक्रूड इनकम ऑफ 10,000 का मतलब है मैंने पैसा कमा लिया बट मुझे अभी मिले नहीं, तो उसने मुझे कुछ दिया, ही इज नॉट अ गिवर। इज ही अ रिसीवर? क्या सामने वाला बंदा रिसीवर है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने इनकम कमा लिया, तो मतलब मैंने अपना काम कर दिया है। जो मैंने सर्विसेज दी होंगी तो वो उसका वो रिसीवर होगा, तो इस वजह से ही इज द रिसीवर नॉट द गिवर। तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आप डेबिट कर दोगे एक्रूड इनकम के अकाउंट को। समझते हो? समझते हो? समझते हो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से आप पर्सनल अकाउंट को करने वाले हो? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगला अकाउंट देखें हम जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। अगला अकाउंट आता है मेरे पास, अगला अकाउंट आता है मेरे पास, एक मिनट, अगला अकाउंट आएगा मेरे पास। देखो,
हमने देखा पर्सनल अकाउंट, अब हम देखते हैं अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इतने मुश्किल नहीं है तो पर्सनल अकाउंट भी नहीं मुश्किल, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमने सामने वाले पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला बंदा रिसीवर है या गिवर है। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसके होते हैं हम जानते हैं, ऑल एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो जिनको देख सकते हो टच कर सकते हो, चाहे तो वो हो इनटेंजिबल, तुम देखो टच ना कर सकते हो तो भी। एक्सेप्शन है कोई? बिल्कुल है सर। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट है सर आपके पास यहाँ पे डेटर्स। डेटर्स को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स के बारे में आप यहाँ पर बात कर रहे होगे। देखें भाई जल्दी से, रूल क्या है? रूल बहुत आसान है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट कर दो जो आ रहा है, क्रेडिट कर दो जो जा रहा है। कोई भी रियल एसेट, रियल अकाउंट के अंदर कोई भी चीज, मतलब कि कोई भी एसेट अगर आ रही है तो डेबिट कर दो, जा रही है तो क्रेडिट कर दो। कोई दरवाजे से अंदर आ रहा है तो डेबिट कर दो, दरवाजे से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। डेबिट डेबिट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट, जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट हो जाएगा। आते का मतलब क्या होता है? व्हाट कम्स इन का मतलब होता है इंक्रीज हो रहा है। व्हाट कम्स इन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई एसेट बढ़ती है तो डेबिट कर दो। गोज आउट का मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कोई एसेट बाहर जा रही है मतलब डिक्रीज हो रही है। कोई एसेट डिक्रीज होती है तो आप उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। समझ आती है बात? एग्जाम्पल के तौर पे समझे, एग्जाम्पल के तौर पे समझे। एग्जाम्पल नंबर 1, मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेस्ड फॉर ₹50,000। ठीक है भाई, यहां पे दो खाते इन्वॉल्व है और दोनों ही क्या है? तुम्हारे रियल अकाउंट है। दो खाते इन्वॉल्व है, दोनों ही क्या है? रियल अकाउंट है। पहचानो कौन? पहचानो कौन कौन है? एक तो मशीनरी का खाता है, एक मशीनरी का खाता है, और दूसरा खाता है तुम्हारे पास यहाँ पर कैश का, है कि नहीं? है ना? मशीनरी खरीदी कितने में? 50,000 में। तो मशीनरी आई, कैश गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है। कैश आ रहा है या मशीनरी आ रही है? मशीनरी आ रही है तो डेबिट कर दो, तो डेबिट कर दो, मशीनरी को डेबिट कर दो। कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। समझते हो मेरी बात को? समझते हो मेरी बात को? तो जो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी आ रही है, इसको आप डेबिट कर दो। कैश दिया आपने मशीनरी खरीदते वक्त तो कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दो। और देख लो जल्दी से, और देख लो जल्दी से। मैं कहता हूं फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000। फर्नीचर बेच दिया 5,000 का, फर्नीचर बेच दिया 5,000 का। तो गेट से बाहर कौन जा रहा है? फर्नीचर जा रहा है। अंदर कौन आ रहा है? कैश आ रहा है, क्योंकि 5,000 का बेच दिया। तो इन्वॉल्व कौन कौन है? कैश है, फर्नीचर है। तो इन्वॉल्व कौन कौन है? कैश है, फर्नीचर है। कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, क्योंकि फर्नीचर बेचा, कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। आई बात समझ? क्या मुश्किल है भैया, क्या मुश्किल है भैया? एक और दिखा दो, एक और देख लो। मैं तुम्हें बोलता हूं ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं क्या करूंगा? तुम्हारे पास रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों को इन्वॉल्व कर दूंगा। मैं कहता हूं कि फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज्ड फ्रॉम सीता ऑन क्रेडिट। सीता से उधार पे फर्नीचर ले लिया 10,000 का। सीता से उधार पे फर्नीचर ले लिया 10,000 का। कौन कौन से खाते इन्वॉल्व है? क्या फर्नीचर और कैश है? सर कैश कैसे होगा? उधार पे लिए, कैश तो तुमने दिया नहीं। तो एक तो फर्नीचर इन्वॉल्व होगा, एक तो फर्नीचर इन्वॉल्व होगा, एक तो फर्नीचर इन्वॉल्व होगा, और दूसरा सीता इन्वॉल्व होगी, है ना? क्योंकि जब जब कैश की बात नहीं होती तो आपको पर्सन को लिखना पड़ता है। फर्नीचर पे रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि आप रियल अकाउंट हो, क्योंकि आप रियल अकाउंट हो, आप पे रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर आ रहा है, डेबिट कर दोगे व्हाट कम्स इन। जब एक चीज डेबिट होगा दूसरी क्रेडिट होगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये हमारी अकाउंट्स का बेसिक रूल है। हम जनरल एंट्री से बहुत अच्छे से सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए फर्नीचर यहाँ पर डेबिट होगा। और सीता को आप बोलोगे सीता पर्सनल अकाउंट है। सीता क्या है? पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने उधार पे खरीदा सामने वाले से, आपने उधार पे खरीदा सामने वाले से, तो सीता तुम्हारे लिए रिसीवर है या गिवर है? तो सीता ने तुम्हें फर्नीचर दिया, सीता इज अ गिवर। सीता ने तुम्हें फर्नीचर दिया, अभी पैसे तो लिए ही नहीं है, तो सीता इज अ गिवर। सीता इज अ गिवर, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझते हो मेरी बात को? ये हो गया तुम्हारा रियल अकाउंट यहां पर खत्म। चलो भाई, अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी, दैट इज माय नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? जल्दी से मेरे को एक बार इन दोनों के रूल्स अभी तक बता दो कि तुम्हें समझ आए कि नहीं आए। पहला हमने समझा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर सामने वाला बंदा तुमसे कुछ रिसीव कर रहा है तो आप उसको डेबिट कर दो, अगर सामने वाला बंदा तुम्हें कुछ गिव कर रहा है तो आप उसे क्रेडिट कर दो। फिर तुमने दूसरी चीज सीखी, दैट वाज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है सर किसी भी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट का, एक्सेप्ट डेटर्स। तो जो हमारे पास रियल अकाउंट है उसका रूल क्या होता है? उसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ भी आ रहा है तो आप उसको डेबिट कर दो, कुछ भी जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। आ रहा का मतलब होता है जिसकी कि अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, कोई एसेट बढ़ रही है तो डेबिट कर दो, कोई एसेट रिड्यूस हो रही है तो क्रेडिट कर दो। अब आता है तुम्हारे पास तीसरा, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। याद करो नॉमिनल अकाउंट था किस चीज का? सर नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। रूल बहुत बेसिक है, रूल है सिर्फ और सिर्फ ये, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी खर्चा हो, कोई भी नुकसान हो, आप उसको डेबिट कर दो। कोई भी फायदा हो, कोई भी गेन हो, उसको आप क्रेडिट कर दो। समझते हो क्या बोला मैंने? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हो, जितने भी लॉसेस हो, आप उसको डेबिट कर दो। जितने भी इनकम हो, जितने भी गेन हो, आप उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। कोई फायदा हो क्रेडिट, कोई नुकसान हो डेबिट, कोई फायदा हो क्रेडिट, कोई नुकसान हो डेबिट। क्या हमेशा ऐसा होता है सर? हर नुकसान को क्रेडिट, हर नुकसान को डेबिट बोलते हैं और हर फायदे को क्रेडिट बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हर अच्छी बात को क्रेडिट बोलते हैं, हर बुरी बात को डेबिट बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। इस बार इस जिंदगी इस मिसकंसेप्शन में मत जीना, क्योंकि एसेट के बढ़ने को डेबिट बोल रहे हो जो कि अच्छी बात होती है। एसेट के बढ़ने को डेबिट बोल रहे हो जो कि बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन साथ ही में कोई एक्सपेंस या लॉस होता है उसको भी डेबिट बोल रहे हो। तो इट मींस अब ये नहीं कह सकते कि डेबिट अच्छा होता है या क्रेडिट अच्छा होता है। रूल्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अकाउंट। जो जो टाइप ऑफ अकाउंट होगा उस पर रूल डिपेंड करेगा। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट, एसेट बढ़ जाए तो, क्रेडिट, एसेट कम हो जाए तो। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होता है। चलो भाई जल्दी से देख लेते हैं इसके भी एग्जांपल्स, अच्छे से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। आप बताओ मुझे, सैलरी पेड ₹5,000। इसमें दो खाते इन्वॉल्व है। तुमने किसी को सैलरी दी और साथ में तुमने कैश भी दिया है ना। सैलरी और कैश, सैलरी दी कैसे? कैश में दी सर। सैलरी और कैश। सैलरी क्या है तुम्हारा? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी खर्चा हो तो क्या करते हो? डेबिट करते हो, डेबिट करोगे। दूसरी चीज को पक्का उल्टा क्रेडिट करते हो, लेकिन फिर भी रूल देखें, सैलरी पेड 5,000, तो कैश अकाउंट कौन सा है? सर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। यहाँ पे कैश आ रहा है या जा रहा है? तो यहाँ पे कैश जा रहा है, तो कैश इज रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? समझ गए? बोलो क्या प्रॉब्लम हुई? इस तरीके से कोई भी चीज मैं सिर्फ और सिर्फ जल्दी से रियल तुम्हें नॉमिनल के एग्जांपल देता हूं। और जैसे कि मैं बोलूं इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है तुम्हारा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फायदे की बात है, इनकम की बात है, तो ये क्या होगा? ये क्रेडिट होगा, है ना। इस तरीके से कोई भी तुम्हारे पास आ जाए, नॉमिनल, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, उस हिसाब से आप डेबिट या क्रेडिट कर दोगे। समझ आगे? जल्दी से बता दो सारे के सारे खाते। फिर से एक बार रूल देखें। पर्सनल अकाउंट होता है, अब देखो मैं 1 मिनट की क्विक रिवीजन दूंगा तुम्हारे को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और 3 गोल्डन रूल्स पे। ध्यान से सुनते चले जाना।
तीन तरीके खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पर आप जब रिसीवर और गिवर चेक करते हो तो आप देखते हो सामने वाला बंदा तुमसे कुछ रिसीव कर रहा है या तुम्हें कुछ गिव कर रहा है। अगर सामने वाला बंदा कुछ रिसीव कर रहा है तो आप उसको डेबिट कर दो, सामने वाला बंदा तुम्हें कुछ गिव कर रहा है तो आप सामने वाले बंदे को क्रेडिट कर दोगे। दूसरा खाता आता है मेरे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है सभी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का एक्सेप्ट डेटर्स, क्योंकि डेटर्स पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आ रहा है डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे आप क्रेडिट कर दोगे। आ रहा मतलब इंक्रीज हो रही है अगर एसेट तो डेबिट, जा रहा का मतलब डिक्रीज हो रही है अगर एसेट तो क्रेडिट कर दोगे। फिर हमने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी खर्चा या कोई भी लॉस अगर होता है तो आप उसे डेबिट करोगे, कोई भी इनकम या कोई भी गेन होता है तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो ये होते हैं मेरे पास तीन अकाउंट और तीनों के गोल्डन रूल्स। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स एट रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट्स। जल्दी से कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो भाई, लूज टूल्स होते हैं एक्चुअली में आपके इन्वेंट्री का पार्ट। इन्वेंट्री के अंदर हम तीन चीजें देखते हैं। इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री होता है बेसिकली स्टॉक। याद करो मैं तुम्हें स्टॉक बताया था, स्टॉक के नाम बताए थे। स्टॉक को आप बोलते हो इन्वेंट्री भी बोलते हो। इन्वेंट्री या स्टॉक तुम्हारे लिए एसेट होती है। तुम्हारे लिए क्या होती है? ये एसेट होती है, क्योंकि तुम इसको बेच के कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये करंट एसेट होती है, ये भी तुम्हें याद होगा। तो ये क्या होती है? लूज टूल्स क्या हुए? तुम्हारी एसेट हुए, इसीलिए क्योंकि ये इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, मालिक ने जो कैपिटल लगाया वो क्या होगा? अब कैपिटल इज बेसिकली ओनर का खाता, कि ओनर ने जो पैसा बिजनेस को दिया या ओनर ने बिजनेस से जो लिया तो ओनर का खाता हुआ। तो ओनर का खाता क्या होता है? ओनर इज बेसिकली पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि मालिक एक पर्सन ही तो है, मालिक एक नेचुरल पर्सन ही तो है। अगला आ जाता है पेटेंट्स इनटेंजिबल एसेट होती है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, तो ये होगा आपका रियल अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये चारों खाते क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। इस वजह से तुम इन्हें क्या बोलोगे? पर्सनल अकाउंट बोलोगे। प्रोविडेंट फंड पेबल, फिर से पेबल मतलब कुछ खर्चा पेबल है जो देना रहता है, तो ये भी क्या होगा? आपका पर्सनल अकाउंट होगा। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग है कुछ भी चीज तो वो आपकी क्या आ जाएगी? पर्सनल में आ जाएगी। फिर प्रीपेड रेंट, ये भी क्या होगा? तुम्हारा पर्सनल अकाउंट होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स क्या होता है? देखो, जो मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाया, तो मालिक कौन है? पर्सन है, तो आप पर्सन का खाता बना रहे हो, तो दैट इज योर पर्सनल अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट एक्चुअली में कैपिटल अकाउंट के ही पार्ट होता है, कि कैपिटल अकाउंट में ही इसकी भी ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती हैं। आउटस्टैंडिंग, मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एग्रीड, एडवांस कुछ भी आ जाए, पर्सनल अकाउंट। गुडविल, टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट आ जाए, रियल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सिर्फ कमीशन रिसीव्ड होता तो नॉमिनल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है तो पर्सनल अकाउंट। समझ गए? कोई भी देखो, कोई भी खर्चा हो या कोई भी इनकम हो, उसके आगे तुमने प्रीफिक्स लगा दिया, चाहे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस का, तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। नहीं लगाया तो कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम नॉमिनल अकाउंट रहता है। सिर्फ कमीशन रिसीव्ड होता तो नॉमिनल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है इसलिए पर्सनल अकाउंट। वेजेस एंड सैलरीज क्या होगा? खर्चे का नाम है, खर्चे का नाम है तो नॉमिनल अकाउंट। यही होता वेजेस एंड सैलरीज पेबल, क्या हो जाता? पर्सनल अकाउंट। समझते हो मेरी बात को? मशीनरी रिपेयर एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा हो, नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है बेसिकली बैंक में जितने पैसे थे उससे फालतू तुमने निकलवा लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली बैंक के साथ तुम्हारा लेन देन हो रहा है। बैंक कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो ये क्या हुआ? तुम्हारा पर्सनल अकाउंट हुआ। गुड्स बोट, गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदने का मतलब होता है परचेजेस। गुड्स खरीदने का मतलब कई बच्चे समझ लेते हैं गुड्स तो एसेट हो गई सर, नहीं, गुड्स खरीदने को आप एक्सपेंस मानते हो, एसेट नहीं मानते हो। रीजन बड़ा साफ है, क्योंकि ये उसी साल बिक जाते हैं तो ये आपका मेन खर्चा होता है। तो एक परचेजेस क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, ये एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर डाला है। रेंट पेबल, सिर्फ रेंट होता तो नॉमिनल अकाउंट, रेंट पेबल आ गया तो पर्सनल अकाउंट। आई बात समझ? तो ये हो गए, मैंने आपको यहां पर 15 या 16
15 अकाउंट्स लिख के मैंने तुम्हें समझा दिए हैं कि कौन सा अकाउंट क्या होता है। इस तरीके की एक्सरसाइज हम लगातार करते रहेंगे। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे 10 और देख लेंगे तो 25 हो जाएंगे, फिर 25 हम देख लेंगे अपने उससे क्या कहते हैं अपना दूसरे मॉडर्न क्लासिफिकेशन से, तो खत्म हो जाएगा। मॉडर्न क्लासिफिकेशन अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आप पहले इतना डाइजेस्ट करो, इतना अच्छे से समझो, फिर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को देख लेंगे। तो यहां पर है मेरे पास अकाउंट का नेम सेल्स। सर सेल्स आपको यहां पर बताना है किस टाइप का अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट अगर ये बढ़ जाए तो। ठीक है, दो चीजें बतानी है। सेल्स टाइप ऑफ अकाउंट, सेल्स तुमने सामान बेचा, दिस इज योर इनकम, दिस इज योर रिवेन्यू, मेन रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी सेल्स होती है, तो ये होता है तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। इनकम है या एक्सपेंस है, सेल करा तो पैसा आया होगा तो क्रेडिट कर दोगे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है तुम्हारे पास, एसेट है। एसेट क्या होती है, रियल अकाउंट होती है। कैश बढ़ता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, कम हो रही है तो क्रेडिट। कैश अगर तुम्हारे पास है पड़ा, इंक्रीज हो रहा है, इफ इंक्रीज तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। अभी हमने बहुत अच्छे से सीखा, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जैसे कि, या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट है, इंक्रीज का मतलब कि मैं कहता हूं 10,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है कि तुमने उस जगह पे रह तो लिए लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, तो सामने वाला बंदा तुम्हें गिवर हुआ ना, कि उसने तुम्हें जगह तो दे दी लेकिन अभी पैसे लिए ही नहीं है, तो वो गिवर है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। फर्नीचर रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर अगर बढ़ रहा है तो मतलब व्हाट कम्स इन, डेबिट कर दोगे। अगर कहता फर्नीचर बेच दिया तो क्रेडिट कर देते। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस कोई भी हो नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई कौन है, बैंक है। बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि पर्सन है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तुमने उससे लोन लिया तो मतलब तुमने उससे कुछ रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तुमने उससे कुछ रिसीव किया, तो सामने वाला बंदा क्या है, गिवर है, वो तुम्हें कुछ दे रहा है, तुम्हें पैसा दे रहा है ब्याज पे, तो ये एसबीआई क्या है, मेरा गिवर है, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स होता है जो तुम्हारा पैसा डूब गया था, रिकवर मतलब वापिस आ गया, बैड डेट्स रिकवर हो गए। बैड डेट्स रिकवर को तुम अपना गेन मान के चलते हो तो आप इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हो, क्योंकि बैड डेट्स तुम्हारे लॉस हैं। अगर डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो बैड डेट्स रिकवर होना तुम्हारे लिए गेन है, तो इनकम हो गई ये, तो डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो गेन्स को आप क्या करते हो, क्रेडिट कर देते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, जो मालिक ने पैसा लगाया उसके ऊपर ब्याज जो है वो बिजनेस मालिक को देगा, बिजनेस मालिक को देगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, खर्चा है हमारे लिए कि हमें देना पड़ेगा उसको भाई इंटरेस्ट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बढ़ेगा तो डेबिट करोगे। बिल्स रिसीवेबल, याद है डेटर्स मैंने तुम्हें बोला था कि पर्सनल अकाउंट होता है, बिल रिसीवेबल भी तो डेटर्स को ही बोलते हो। ऐसे डेटर्स जिन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दे दिया हो तो उन्हें हम बिल रिसीवेबल बोल देते हैं। बिल्स रिसीवेबल भी क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको तुमने सामान दे दिया बट पैसा नहीं आया है, तो मतलब उन्होंने तुमसे क्या किया, रिसीव कर लिया है, तो वो रिसीवर है, तो आप उनको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सैलरी पेबल, सिर्फ सैलरी होता तो नॉमिनल, पेबल लग गया तो पर्सनल, पेबल लग गया तो पर्सनल। बढ़ गया अगर तो मतलब कि सैलरी, और अभी मैं कहूंगा कि 10,000 से सैलरी पेबल, तो मतलब मैंने सामने वाले से सर्विसेज तो ले ली, पैसा नहीं दिया, तो सामने वाला बंदा क्या हुआ, रिसीवर हुआ नहीं, गिवर हुआ, क्योंकि उसने सर्विसेज दे दी हैं, तो आप बोलोगे क्रेडिट द गिवर। अब देखो ये सब कर करा के बच्चों को कंफ्यूजन आती है चार चीजों में, फिर भी प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम। इसमें थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है कि कौन रिसीव कर रहा है, कौन
गिव कर रहा है। तो आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हो। मॉडर्न अप्रोच में सब बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन ये क्लास अब मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, तो इसलिए इन चारों का हल्का सा बता दूं आपको। प्रीपेड एक्सपेंस को हम एसेट मानते हैं, तो इसका इंक्रीज होना डेबिट होता है, डिक्रीज होना क्रेडिट होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होता है, मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था। इंक्रीज होना क्रेडिट होता है, डिक्रीज होना डेबिट होता है। सिर्फ इंक्रीज याद कर लो, डिक्रीज की कोई जरूरत नहीं होती। एक्रूड इनकम एसेट होता है, क्योंकि इनकम अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो इंक्रीज होना डेबिट होता है। एडवांस इनकम, पैसे तो ले लिए, काम नहीं करा, तो ये तुम्हारी लाइबिलिटी है, इसका इंक्रीज होना क्रेडिट होता है। ठीक है, तो आप अगर आपको इनमें कंफ्यूजन होती है समझना कि सामने वाला बंदा रिसीवर है या गिवर है, तो आप याद करके रख सकते हो। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम एसेट होती है, तो इनका बढ़ना डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है, तो इनका बढ़ना क्रेडिट होगा। इसी वजह से यहां पर देखो, सैलरी पेबल क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या फिर एक और आउटस्टैंडिंग आया था आउटस्टैंडिंग रेंट, इनका बढ़ना हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट बोल के करा, क्योंकि हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं। मॉडर्न में जाके हम बोलेंगे लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट। आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता, इसीलिए आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हो। दैट्स इट फॉर द डे। अब मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और बहुत अच्छे से मॉडर्न क्लासिफिकेशन को समझेंगे। और फिर एक मैं एग्जांपल लेकर आऊंगा जिसके अंदर 10 और क्वेश्चंस होंगे। पहले तो 15 अकाउंट के क्वेश्चन, फिर 10 और अकाउंट के क्वेश्चन, 25 अकाउंट के क्वेश्चन उसमें भी आएंगे, जैसे इसमें 25 करें। फिर 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी, उन्हें हमें पहचानना होगा, और उन्हें हमें दोनों खातों के बारे में बताना होगा कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। बहुत मजा आएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में। अगर यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि दैट मोटिवेट्स अस। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।